नमस्कार फ्रेंड, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन मेरा आधुनिक इतिहास का पार्ट 4 है। इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की थी? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कराची। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन। अगर ईस्वी पूछेगा तो 1940 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला खां, ऑप्शन सी है चौधरी रहमत अली। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। आप भी साथ साथ क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने किया? यानी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने किया? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला खां, ऑप्शन सी है शौकत अली। तो इसमें ऑप्शन ए होगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता किसने किया? यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है शौकत अली। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता किसने किया? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए है रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए होगा रास बिहारी घोष। देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में ही सर्वप्रथम फूट पड़ा था कांग्रेस में और मुस्लिम में, इन दोनों में फूट पड़ा था सूरत अधिवेशन में ही। जिसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों का मिलन हुआ। तो ये ध्यान रखना है, फूट पड़ा था 1907 में, अब मिलन हुआ था 1916 में। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए दोस्तों कौन होगा? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक ना? आगे चलते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र पाल, सॉरी दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी सुभाष चंद्र बोस जब त्याग पत्र दे दिए थे उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना दोस्तों। आगे चलते हैं। किसे एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाया गया था? यानी तीनों ऑप्शन में से किसे एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रथम चरण खत्म होता है, ठीक ना दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से लेके 1919 तक हुआ है। इसके अंतर्गत जो भी घटना हुआ है आज हम वो सीखेंगे। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है और प्रथम चरण खत्म हो गया। अब उससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब आपके साथ हमने डिस्कस किया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ऑब्जेक्टिव कि और इससे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वितीय चरण से। चलिए सॉरी दोस्तों, द्वितीय आचरण लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, द्वितीय चरण होगा तो माफ़ कीजिएगा। थोड़ा सा ये नहीं होगा, ये आचरण थोड़ा सा। चलिए दोस्तों आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बंगाल विभाजन 1905 किसके काल में हुआ था? यानी बंगाल विभाजन 1905 किस लॉर्ड के काल में हुआ था? किस गवर्नर के काल में या लॉर्ड के काल में? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा बी लॉर्ड कर्जन। और देखिए इससे महत्वपूर्ण फैक्ट हम सीख लेते हैं। देखिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था कि विरोध में कौन आंदोलन चलाया गया था? तो ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है मोपला आंदोलन, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों हमने बता दिया है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के समय में, 1905 आंसर होगा। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत को कब लिखा था, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत बना? यानी कहने का मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला जो गीत है वह कब लिखा था और ये किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बाद में बना। तो पहला ऑप्शन है 1905, बी है 1907, सी है 1910। देखिए ऑप्शन ए होगा 1905। देखिए अमार सोनार बांग्ला जो है बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने
इसे लिखा था, यही चलकर बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय प्राच्य कला की स्थापना कब किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय प्राच्य कला की स्थापना कब किया था? तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1910। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी 1906। ठीक ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के बाद बंगाल कितने भाग में बांटा? यानी जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल को कितने भाग में बांटा गया था, यही क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3। यानी इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल को 2 भाग में बांटा गया था, एक भाग में पूर्वी बंगाल और एक भाग में पश्चिमी बंगाल। तो यही आपको ध्यान रखना है, 2 भाग में बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 हुआ था उसमें सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें ऑप्शन ए होगा दादा भाई नौरोजी। देखिए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था, लेकिन इससे पहले दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूर्ण स्वराज की बात कहें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक ना। आगे चलते हैं। आप जोड़ के याद करेंगे तो बहुत समय तक याद रहेगा। तो कृपया क्वेश्चन को जोड़ के याद कीजिए, उससे फैक्टर बना के याद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में किसके समय में फूट पड़ी थी? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डॉक्टर रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरत अधिवेशन में डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि फूट पड़ा था 1907 में, लेकिन मिलन हो गया था 1916 में। किसके बीच फूट पड़ा था ये ध्यान रखना है, हिंदू और मुस्लिम के बीच, यानी कांग्रेस और मुसलमान के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। फूट पड़ा था 1907 में, मिलन हो गया था 1916 में। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। अगर उसका अध्यक्ष को पूछा जाए तो मजमूदार था अध्यक्ष उस समय। चलिए आगे चलते हैं। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद होने चाहिए, जोड़ जोड़ के याद कीजिए, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना हुई थी? 1906 में किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये आपको बताना है। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन के लिए व्यवस्था किया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। तो यह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1910। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। देखिए, आप भी साथ साथ लगाते चलेंगे तो लंबे समय तक आपके मायने बना रहेगा। इसलिए कि हम जब किसी चीज़ को सुन लेते हैं
और उसे अपने अनुभव से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो वह लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहता है। इसलिए आप हमारे साथ साथ पहले क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। हम जब ऑप्शन बोल रहे हैं 3, तो आप तीनों में से सटाक तक लगाने की कोशिश करें। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं तीनों ऑप्शन को पारी पारी से यानी बारी बारी से तीनों ऑप्शन को बोल रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन लगा सके, ऑप्शन लगा सके। इसीलिए तो आपको ऑप्शन लगाना है सबसे पहले, उसके बाद आंसर देखना है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो देखिए हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जोड़ के याद कीजिए। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है ना। देखिए ये भी याद कर लीजिए कि क्यों हुआ था। तो उस समय प्रशासन की असुविधा थी, यानी प्रशासन की असुविधा थी, प्रशासन उतना नहीं अच्छे से कार्य कर रहा था, इसलिए बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है ना। उसे रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया, ऑप्शन नहीं बोला, तो आप आंसर लगा चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में हुआ था? पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप बता दिए होंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, में पहले भी आपको बता दिया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। चलिए आगे चलते हैं। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? देखिए कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1912। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? देखिए एक सभा का आयोजन हुआ था दिल्ली में 1911 ईस्वी में। उसमें जॉर्ज पंचम और मेरी, जो जॉर्ज पंचम और मेरी थे, उस सभा में आए थे, जिसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने संबोधित किया था उन दोनों को आने के लिए। उसी सभा में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और भारत की नई राजधानी बनी चाहिए, जो पहले कलकत्ता थी, तो इसे दिल्ली बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसी समय एक और घटना घटी थी कि बिहार बंगाल में था पहले। बिहार और बंगाल और उड़ीसा तीनों पहले एके में था, लेकिन जब 1911 में ये सभा हुआ तो उड़ीसा को अलग कर दिया गया, बंगाल को अलग कर दिया गया 1912 ईस्वी में। यानी 1912 में बंगाल भी अलग हुआ और 1912 में दिल्ली भी अलग हुआ, ठीक है ना। तब भी बिहार में उड़ीसा शामिल था, जो उड़ीसा आगे चल के 1936 में अलग हुआ। तो ये आपको इतना याद रखना चाहिए। इसलिए देखिए दोस्तों, अगर जोड़ के याद रखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि इससे जो मिलता जुलता ये है, मिलता जुलता जितना भी क्वेश्चन से मिलता जुलता है वो आप याद कर लीजिए। इसलिए मैं आपको इतना फैक्ट बताया, तो आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किस समिति के सिफारिश पर हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लूसेंट वगैरह में सब नहीं मिलेगा। मैं टोटल बुक का निचोड़ लाया हूँ, मतलब इसमें टोटल बुक मिल जाएगा आपको। अब कोई भी अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं टोटल बुक का निचोड़ लाया हूँ, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। बंगाल विभाजन रद्द किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है अरुंडेल समिति, ऑप्शन बी है ऑटवर्थ समिति, ऑप्शन सी है भूरेलाल समिति, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन लगा दिए होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए होगा अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। वायसराय भवन में निवास करने वाला वायसराय कौन था? देखिए जो वायसराय भवन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो वायसराय भवन है पहले ये राष्ट्रपति भवन था,
अब सॉरी दोस्तों, अब इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। यानी जो अब राष्ट्रपति भवन है, पहले इसको वायसराय भवन इसलिए कहा जाता था कि इसमें जो हमारे गवर्नर और वायसराय जो बनते थे वहीं बैठते थे इसमें, वायसराय भवन में जो दिल्ली में है, इसीलिए वायसराय भवन इसको कहा गया है। तो आप इतना फैक्ट याद रखिए। तो पहले इसमें वायसराय भवन में कौन निवास किए थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन। तो इसमें ऑप्शन ए सी होगा लॉर्ड इरविन। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वायसराय भवन है अब राष्ट्रपति भवन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, इतना आपको याद हो गया होगा। दिल्ली की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन ए है लुटियस एवं हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन। तो इसमें आप बता दिए होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए होगा लॉर्ड, सॉरी दोस्तों, लुटियस एंड हर्बर्ट बेकर, दोनों ने मिलकर दिल्ली की रूपरेखा तैयार किया था। चलिए आगे चलते हैं। जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था मैं टोटल इसमें कवर किया हूँ, क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय लंदन में एम्बुलेंस कोर किसने बनवाया था? देखिए, इसलिए मैं क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर दिया हूँ। इसमें लंदन ये सब दे दिया हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किस शहर में ये सब, तो इसीलिए लंदन सब मैं इसमें जोड़ दिया हूँ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय लंदन में एम्बुलेंस कोर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डॉक्टर रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। देखिए, इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो लंदन में एम्बुलेंस कोर महात्मा गांधी ने बनवाया था। क्यों? इसलिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक घायल होते थे, उन लोगों को मतलब पहुंचाया जाता था एम्बुलेंस कोर के द्वारा, मतलब उन लोगों को इलाज किया जाता था। जो सैनिक युद्ध में घायल हो जाते थे, उन लोगों का इलाज किया जाता था। तो ये महात्मा गांधी ने बनवाया था, ठीक ना। देखिए, और इससे महत्वपूर्ण एक फैक्ट और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, इसीलिए 1914 में ही हुआ था, और 1915 में महात्मा गांधी के इस सहयोग के वजह से उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों से मिलता जुलता है उसे याद कर लीजिए, इससे दिमाग में आपका बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा, और दिमाग में जब एक बार अच्छे तरीके से बैठ जाएगा तो वो नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1915 में कैसर हिंद की उपाधि इसीलिए दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। हम आपको ऑप्शन नहीं पढ़े इसलिए कि हमको आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और माने हिंदू और मुस्लिम, यानी कांग्रेस हिंदू है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिलन होगा लखनऊ समझौता में ही। इसका अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है ना। तो चीज़ों को आप जोड़ के याद कीजिए। चलिए, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया दोस्तों बहुत से ज़्यादा से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि और भी दोस्तों को लाभ हो। चलिए आगे देखते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट ने मिलकर, यानी तिलक एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी है 1912। तो आप बता दिए होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए होगा 1916। दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
होम रूल लीग आंदोलन के समय न्यू इंडिया किसने लिखा था? यानी होम रूल जब लीग आंदोलन हुआ था उसी समय एक पुस्तक लिखा गया था न्यू इंडिया, और एक और लिखा गया था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, दो पुस्तक लिखा था। ये किसने लिखा था? तो होगा इसका आंसर एनी बेसेंट। यानी दोनों पुस्तक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा था। कब? जब होम रूल आंदोलन हुआ था उसी समय ये दोनों पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखी थी। चलिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखने में ये बहुत कम क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन के बदले 2, 3, 4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यानी आप ये वीडियो देख लेते हैं अच्छे से तो आपका करीब 150 से 200 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। करीब 150 से तो आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप ये मत समझिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। होम रूल लीग आंदोलन की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? यानी जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था उसकी सर्वाधिक शाखाएं किस शहर में थी, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है बम्बई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कलकत्ता। तो इसमें ऑप्शन बी होगा मद्रास, यानी सर्वाधिक इसकी शाखाएं मद्रास में थी होम रूल लीग आंदोलन की। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इंडियन पुस्तक में भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ इंडियन अनरेस्ट होगा। इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? ये किसने कहा था दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में भारतीय शांति का जनक ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने अपने पुस्तक, वहीं ये पुस्तक लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट। उसी पुस्तक में उन्हें भारत का शांति कहा जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देखिए, और इससे कुछ मैं पूर्ण फैक्ट बता दे रहा हूँ। और इसी मतलब कमेंट की वजह से ये जो इनमें थी वैलेंटाइन सिरोल थी, यही कमेंट की थी बाल गंगाधर तिलक पर भारतीय शांति का। तो बाल गंगाधर तिलक ने उनके ऊपर मुकदमा लगाया था, ठीक है ना? उनके ऊपर केस की थी, ठीक। उसके वजह से ही ये पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? मैं बता दिया हूँ दोस्तों, इसमें वैलेंटाइन सिरोल। इसलिए मैं देखिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना? तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मॉन्टेगू घोषणा को सूरजविहीन काल किसने कहा था? यानी जो मॉन्टेगू घोषणा हुई थी, मॉन्टेगू घोषणा, देखिए मॉन्टेगू घोषणा 1917 में हुआ था, ठीक ना? मॉन्टेगू घोषणा कब हुआ था? 1917 में। को सूरजविहीन उषा काल किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन सी है एमजी रनाडे। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, बाल गंगाधर तिलक ने सूरजविहीन उषा काल कहा था, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी थी? यानी जो भारत के उदारवादी थे, ठीक ना, तो भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी थी? तो ऑप्शन ए है मॉन्टेगू घोषणा 1917, ऑप्शन बी है मार्लो मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है होम रूल लीग आंदोलन 1916। तो इसमें ऑप्शन ए होगा मॉन्टेगू घोषणा 1917। देखिए दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन दोस्तों तैयार किया है,
तो आप इसे अच्छे से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी पकड़ इस पर मजबूत हो जाए। और इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा, तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक ना। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1933। तो इसमें ऑप्शन बी होगा 1933। देखिए, मॉन्टेगू जब घोषणा हुआ था तो उसके 2 वर्ष के बाद ही यह द्वैध शासन लागू हो गया था, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय चित्पावन ब्राह्मण को दिया जाता है। वह कहाँ के निवासी थे? यानी जब भारत में आतंकवाद स्टार्ट हुआ था तो ये चित्पावन ब्राह्मण ने किया था। तो ये किस शहर के निवासी थे? ये महाराष्ट्र के निवासी थे, लेकिन महाराष्ट्र के किस शहर के? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है कलकत्ता। तो इसमें ऑप्शन बी होगा पुणे, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पुणे होगा। आगे चलते हैं। मित्र मेला 1889, यानी मित्र मेला का गठन कब हुआ था? 1889 की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, मित्र मेला 1899 में हुआ था। ठीक, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। देखिए, मित्र मेला एक गुप्तचर संस्था है, एक खुफिया विभाग है, ठीक ना। ये आगे चलकर ही अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे 1904 में परिवर्तित किया गया, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत समाज कहा जाने लगा। ये एक गुप्तचर संस्था था, इतना आपको फैक्ट याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अभिनव भारत समाज 1904 की स्थापना किसने किया था? तो बता चुके हैं हम, विनायक दामोदर सावरकर। जो मित्र मेला है वही इसमें परिवर्तित हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। तिलक ने किस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की? यानी तिलक ने किस हत्या की तुलना, किसकी हत्या की तुलना, सॉरी दोस्तों, किसकी हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है? ऑप्शन ए है जैक्सन की हत्या, ऑप्शन बी है एम हस्ट की हत्या, ऑप्शन सी है किंग्सफोर्ड की हत्या। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जैक्सन की हत्या। चलिए आगे चलते हैं। इस सब आपको लूसेंट वगैरह इस सब में नहीं मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर दीजिएगा और इसे नोट भी करते रहिएगा, चाहे मैं PDF इसका दे ही दूंगा। चलिए, कौन ऐसे पहले पुरुष थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुआ था? कौन ऐसे पहले पुरुष थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुआ था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है विनायक दामोदर सावरकर। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे पुरुष थे, यानी व्यक्ति थे, जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1905, बी है ऑप्शन 1902, सी है 1904। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा 1902, ठीक ना। अनुशीलन समिति, देखिए अनुशीलन समिति भी एक क्रांतिकारी संगठन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बरिंद्र घोष ने इसकी स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं।
वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। देखिए, वंदे मातरम